हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का इंग्लिश में टॉपिक है कि व्हेन वी यूज़ कैपिटल लेटर का यूज़ कब करना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके करीबन 11 पॉइंट हैं। तो कुछ आज हम पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर होता है किसी भी चीज़ का बड़ा अक्षर। किसी भी चीज़ का मतलब किसी नेम का बड़ा अक्षर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अक्षर। सबसे पहला जो लेटर हम लिखते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल यानी बड़ा। कैपिटल लेटर्स आर आल्सो नोन एज अपर केस। जो कैपिटल लेटर होता है उसको अपर केस भी बोलते हैं, अपर केस। ठीक है। लेटर आर यूज्ड इन सेवरल स्पेसिफिक सिचुएशन का मतलब होता है कि किसी खास परिस्थिति में उसका यूज़ करना। इन इंग्लिश, यहाँ पे बात इंग्लिश की हो रही है। हेयर आर द मेन रूल्स। तो कुछ रूल्स इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। तो एट द बिगनिंग यानी शुरुआत में, ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करना किसका, कैपिटल लेटर का यूज। जैसे इन्होंने बोला है कि ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर है उसकी बात हो रही है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द सन इज शाइनिंग टूडे। अब आप इसमें देखो, जो दा लिखा हुआ है तो वो कैपिटल में लिखा है। जो इसमें टी लिखा है दा का, वो कैपिटल में लिखा हुआ है। द सन इज शाइनिंग टूडे। ठीक है। और सारे लेटर जो है, एस है, आई है, एस है, टी है, ये सब लोअर केस में लिखे हैं यानी छोटे लेटर में लिखे हैं। बट द का जो टी है वो कैपिटल में है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है यानी कैपिटल लेटर होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप देखो, हम ये नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं, पॉइंट 2 फॉर प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है प्रॉपर नाउन क्या होता है। कोई भी नेम, एनी नेम प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी संज्ञा का नेम, चाहे वो प्लेस नेम हो, चाहे वो पर्सन नेम हो, चाहे वो थिंग नेम हो, कोई भी नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पीपल या पर्सन, कुछ भी बोल सकते हैं, प्लेसेस और थिंग्स यानी कोई भी वस्तु। जैसे ये एक फ़ोन जो है ये थिंग है। ठीक है। शुड बी कैपिटलाइज होना चाहिए किसी भी चीज़ का नाम। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, मारिया ये किसी पर्सन का नेम है, लंदन किसी जगह का नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये सारे कैपिटल में लिखे हैं। ठीक है। मारिया, लंदन, एम, और माइक्रोसॉफ्ट का एम। तो हमेशा प्रॉपर नाउन जो आएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये है सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, अब थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं फॉर टाइटल्स। मतलब टाइटल हम किसी चीज़ का लिखेंगे वो भी हम कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटलाइज द मेन वर्ड्स इन टाइटल्स ऑफ बुक। किसी बुक का टाइटल हो, मूवी का टाइटल हो, आर्टिकल हो। ठीक है। नॉट शॉर्ट वर्ड लाइक एंड, ऑफ, इन, अनलेस दे आर द फर्स्ट और लास्ट वर्ड। अब जैसे आप देखो कि किसी चीज़ का टाइटल हो, चाहे वो फर्स्ट लेटर हो, चाहे वो स्टार्टिंग का वर्ड हो, उसको कैपिटल में ही लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अब आप देखो यहाँ पर द का भी, द तो पहला लेटर है ही, प्लस लॉर्ड ऑफ द रिंग में लॉर्ड और रिंग्स जो है वो कैपिटल में डिफाइन किया। ये टाइटल है तो उसको उन्होंने बड़े से लिखा हुआ है। ठीक है। ये पंक्चुएशन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें, जैसे यहाँ पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग, लॉर्ड में एल और रिंग में आर को छोटा बना दोगे तो ये मिस्टेक होगी, इसको काट दिया जाएगा, इसका मार्क्स कटता है एग्जाम में। ठीक है। तो कैपिटल लेटर में ये थर्ड पॉइंट है कि टाइटल भी जो हमारा होगा वो बड़े से लिखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है फॉर डेज, मंथ एंड हॉलीडेज। कोई भी डे होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मंथ होगा जनवरी, फरवरी, या कोई हॉलीडे डिफाइन की जाएगी जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, तो वो भी हमारे कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। ऑलवेज कैपिटलाइज डेज ऑफ द वीक, मंथ्स एंड हॉलीडेज। एग्जाम्पल देखिए, मंडे है वो कैपिटल लेटर में डिफाइन किया है। जनवरी है वो भी कैपिटल लेटर में डिफाइन किया है। क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल, कोई भी हो सकता है, होली, दिवाली, क्रिसमस, रक्षाबंधन, एनी फेस्टिवल, ईद, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया कि कहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। अब हम लोग 5 पॉइंट पे आए हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। बट अभी भी पंचुएशन पंचुएशन में कैपिटल लेटर का यूज़ और किस किस जगह होता है, इस आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं फॉर प्रोनाउन आई। आपको नाउन और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये तो पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हो।
जो आई होता है वो प्रोनाउन के अंदर आता है, तो हमेशा आई को कैपिटल लेटर में डिफाइन करेंगे। लिखा हुआ है द प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज रिगार्ड ऑफ इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस, ठीक है, कि उसकी पोजीशन सेंटेंस में कहाँ है। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल लिखा है आई वेंट टू द पार्क, कि मैं पार्क को गया। अब सपोज़ ये आई बीच में आता तो भी क्या है कि आपको सेंटेंस में आई जो है प्रोनाउन आई उसको कैपिटल डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आई जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है, बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें आई मिडिल में भी यूज़ किया गया है। जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि आई एम अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो इसमें आई जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है इन द सेंटेंस। दूसरा है मिया नलनी एंड आई। अब आप यहाँ पर आई की पोजीशन देखिए मिडिल में है। आर प्लेइंग टू गो ऑन अ ट्रिप। तीसरा सेंटेंस आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट, यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है आई एम। ये जो वर्ड लिखा है ये आई एम लिखा है। आई एम गोइंग टू द मॉल, माई ब्रदर इज़ गोइंग बट आई विल बी देयर। यहाँ पर भी आई जो है वो सेकेंड सेंटेंस में यूज़ किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आई चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे मिडिल में आए, आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि द प्रोनाउन जो आई है वो प्रोनाउन है, इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस, ठीक है। आई वेंट टू द पार्क इसमें स्टार्टिंग में आया है इसलिए यहाँ पर लिखा है। अगर मिडिल में आता तो भी आई हमेशा कैपिटल में होता। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि व्हेन वी यूज़ कैपिटल लेटर्स, ठीक है, इन अ सेंटेंस। अब इसके करीबन अभी 6 पॉइंट और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।